18 अक्टूबर 2006 ये वो दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। बेसिकली हुआ ये था कि 2006 के टाइम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का सबसे फेमस वेब ब्राउजर हुआ करता था। तब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था और इस वजह से गूगल ने एक ही रात में ऑलमोस्ट 300 मिलियन कस्टमर लूज कर दिए थे। और ये कहना एकदम सही होगा कि शायद आज हम गूगल को जानते भी नहीं अगर सुंदर पिचाई उस समय में गूगल में ना होते तो। सुंदर पिचाई एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके घर में ना तो बचपन में टीवी था और ना ही कोई कार, लेकिन आज वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी गूगल बल्कि उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की भी सीईओ है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट पर्सनालिटी मिस्टर सुंदर पिचाई की लाइफ को थोड़ा करीब से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिचाई सुंदरराजन, जिन्हें हम सुंदर पिचाई के नाम से जानते हैं। सुंदर पिचाई का जन्म 1972 में तमिलनाडु की एक सिटी मदुराई में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके फादर मिस्टर रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। वो सुंदर पिचाई की मदर स्टेनोग्राफर का काम किया करती थी। सुंदर पिचाई की फैमिली भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तरह 2 रूम के अपार्टमेंट में रहा करती थी। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन का आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि उनके फादर को एक स्कूटर को बाय करने में ऑलमोस्ट 3 साल की सेविंग और वेट करना पड़ा और जब ये अराउंड 14 साल के थे तब जाके इनके घर में पहला लैंडलाइन टेलीफोन आया था। लेकिन सुंदर पिचाई स्टार्टिंग से बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट थे। इन्होंने 1993 में आईआईटी खड़गपुर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करी। इंजीनियरिंग के जस्ट बाद ही इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल कर ली एंड मटेरियल साइंस में एमएस करने के लिए यूएस चले गए। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि उस टाइम पे इनकी यूएस की फ्लाइट का खर्चा ऑलमोस्ट इनके फादर की 1 साल की सैलरी के बराबर था, लेकिन फिर भी इनकी फैमिली ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम पे इनका प्लान ये था कि ये एमएस की डिग्री को कंप्लीट करके पीएचडी की पढ़ाई को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इन्होंने बीच में वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और 1995 में स्टैनफोर्ड से एमएस की डिग्री लेने के बाद अप्लाइड मटेरियल्स नाम की कंपनी में एज ए इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर काम करने लग गए। लेकिन इस कंपनी में इन्होंने जरा टाइम तक काम नहीं किया और एमबीए की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने ये जॉब छोड़ दी और वॉर्डन स्कूल ऑफ पेंसिल्वेनिया में एमबीए के लिए एडमिशन ले लिया और 2002 में इन्होंने यहाँ से अपनी एमबीए कंप्लीट करी। एमबीए के जस्ट बाद इन्होंने मैकेंसी में एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट जॉब ज्वाइन कर ली और कुछ ही दिनों बाद अपनी आईआईटी की बैचमेट और गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी कर ली। और सन 2006 वो साल था जब फाइनली इन्होंने प्रेसिडेंट और प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट पे गूगल में जॉब ज्वाइन करी और उसी साल गूगल ने अपना फ्री मेल सर्विस जीमेल लॉन्च किया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि गूगल में इनकी सक्सेस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे गूगल के फाउंडर की नजर में आए। गूगल ज्वाइन करने के बाद इनका शुरुआती प्रोजेक्ट एक गूगल टूल बार का था और ये गूगल के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था क्योंकि इससे यूजर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गूगल को एज ए डिफॉल्ट सर्च इंजन बना सकते थे। तब एरिक स्मिथ गूगल के सीईओ थे एंड उस टाइम पे सुंदर पिचाई ने एरिक स्मिथ और लैरी पेज को बोला कि गूगल टूल बार प्रोजेक्ट तो ठीक है बट हमें खुद का एक ब्राउजर भी बनाना चाहिए। बट इसको सुन के एरिक स्मिथ और लैरी पेज कुछ ज्यादा खुश नहीं हुए और उन्होंने सुंदर पिचाई का आइडिया ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट में एक अच्छे ब्राउजर के तौर पे एग्जिस्ट करता है और हम अपना खुद का ब्राउजर बना के कुछ खास नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए अभी गूगल टूल बार पे ही ध्यान दो और इसी पे काम करो। तब सुंदर पिचाई ने कहा शायद एक दिन माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन बना लेगा और उसके पहले हमें अपना ब्राउजर बना लेना चाहिए। लेकिन सुंदर पिचाई की इस बात पे भी दोनों ने ध्यान नहीं दिया और उन्हें बोला कि आप फोकस करिए गूगल टूल बार प्रोजेक्ट पे। फिर उसके बाद पिचाई ने ये टॉपिक कभी नहीं छेड़ा और अपना पूरा फोकस गूगल टूल बार प्रोजेक्ट पे देने लगे। लेकिन एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिचाई ने बहुत पहले कह दिया था और ये वो दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था और गूगल ने अपने एक ही रात में ऑलमोस्ट 300 मिलियन कस्टमर लूज कर दिए। लेकिन तब तक सुंदर पिचाई और उनकी टीम गूगल टूल बार ऑलमोस्ट बना ही चुकी थी और रिमेनिंग काम उन्होंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया एंड गूगल टूल बार मार्केट में लॉन्च कर दिया। इससे लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता था जिससे वो गूगल को वापस से डिफॉल्ट सर्च इंजन बना सकते थे। इस टूल बार से गूगल को काफी मदद मिली एंड खोए हुए 80% कस्टमर भी वापस गूगल के पास आ गए। फिर तब तक एरिक स्मिथ और लैरी पेज को सुंदर पिचाई की वैल्यू समझ आ गई थी और लोग सुंदर पिचाई को विजनरी प्रोडक्ट मैनेजर के टैग से जानने लग गए थे और इस इंसिडेंट ने लैरी और एरिक को
सुंदर पिचाई का प्रपोजल मानने के लिए मजबूर कर दिया और फिर गूगल क्रोम की शुरुआत हुई और 2008 में सुंदर पिचाई की मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने गूगल क्रोम लॉन्च कर दिया और ये अपने आप में गूगल के लिए एक बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस रहा और कुछ ही टाइम में गूगल क्रोम वर्ल्ड का सबसे यूज्ड होने वाला वेब ब्राउजर बन गया था। गूगल के इस प्रोडक्ट से सुंदर पिचाई को इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्निशन मिला और 2008 में सुंदर पिचाई को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया, जिसके बाद ये गूगल को रिप्रेजेंट करते हुए हर प्रोडक्ट लॉन्च पे स्टेज पे नजर आने लगे। 2012 में इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड ऐप की पोस्ट पर भी प्रमोट कर दिया गया और बस एक ही साल बाद इन्हें एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट को भी लीड करने की जिम्मेदारी दे दी गई, जहां इन्होंने एंड्रॉइड 1 की शुरुआत करी और 5 बिलियन लोगों तक इस ओएस को पहुंचाया और बहुत ही कम टाइम में सुंदर पिचाई को दोबारा प्रमोट करके हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट दे दी गई 2014 में और इस टाइम पे सुंदर पिचाई को ऑलमोस्ट हर एक बड़ी कंपनी से ऑफर आने लग गए थे और यहाँ तक इन्हें ट्विटर से भी ऑफर आया कि ट्विटर को हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट पे ज्वाइन कर ले और कुछ टाइम बाद इन्हें ट्विटर के सीईओ की पोस्ट के लिए भी कंसिडर किया जाने लगा। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोस्ट के लिए भी एज ए कैंडिडेट कंसिडर किया गया था, लेकिन सुंदर पिचाई ने गूगल के साथ अपनी लॉयलिटी नहीं छोड़ी एंड रिटेन करने के लिए 2015 में सुंदर पिचाई को सीईओ की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों, कई बार इन्हें लैरी पेज से बेटर सीईओ बताया गया है और 2019 में इन्हें अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। आज सुंदर पिचाई वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल लोगों में माने जाते हैं और सुंदर पिचाई वर्ल्ड के टॉप हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव में आते हैं। 2019 के अकॉर्डिंग इनकी इनकम की बात करें तो वो निकल के आती है $281 मिलियन, मतलब 2145 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा फिगर है। सुंदर पिचाई की इस अकॉर्डिंग पर डे इनकम की बात करें तो वो निकल के आती है 5.87 करोड़ और हमारे लिए गर्व की बात ये है कि एक इंडियन वर्ल्ड की टॉप कंपनी का सीईओ है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा आपके लिए ऐसी वीडियोस रेगुलर लाने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।